Yeah. Yes, Prabhu. Today we'll have a short class, maybe just for 40 minutes only. I have some exam, so we'll try. Let's see how it goes. Yeah, please read. Mandar Prabhu, last class इधर तक लिया ना माया की शक्ति तक. हाँ, yes हो जी. Yeah. Okay, please read. One of you Yes, read. can I read, Prabhu जी? Yes. Anyone can read. Is my voice audible, Prabhu जी? फिर आवाज सुनाई Yes. दे रहा है ठीक से? Yes. तो डिस्टर्बेंस नहीं है ना फैन का? क्या बोल माया रहे की थे? शक्ति, माया की शक्ति. हम खुशी से उसके द्वारा लात खा रहे हैं. उल्टे अनेक लोग ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देते हैं और दावा करते हैं कि प्रकृति और विज्ञान ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं. ज्ञान में ज्ञान में संभवता की ऐसी तथाकथित प्रगति का अर्थ यह है कि लोग अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है. लोग ईश्वर की चिंता नहीं कर रहे, प्रकृति की चिंता कर रहे हैं. और प्रकृति की यही कार्य है कि त्रिविध तापों के रूप में उन्हें डुलती मारना. प्रकृति नित्य 24 घंटे ये आघात कर रही है, किंतु हम इन लातों में इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम समझते हैं कि यह ठीक है और उसे घटनाओं का स्वाभाविक क्रम ही मानते हैं. हम अपनी शिक्षा पर बहुत गर्व करते हैं, किंतु हम भौतिक प्रकृति से कहते हैं, मुझे मुझ पर लात जमाने के लिए मुझ पर लात जमाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, कृपया इसे जारी रखो. इस प्रकार भ्रांत होकर हम सोचते हैं कि हमने इस भौतिक प्रकृति को भी जीत लिया है, किंतु ऐसा क्यों है? प्रकृति अब भी हम पर प्रकृति अब भी हम पर जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के आघात कर रही है. क्या किसी ने इन समस्याओं को सुलझाया है? तो बताइए हमने ज्ञान और सभ्यता में क्या प्रगति की है? हम भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के अधीन हैं, किंतु अब भी हम सोचते हैं कि हमने इसे जीत लिया है. यह माया कहलाती है. Yeah, go ahead, brother. तो जी थोड़ा ऊपर Yes. लीजिए. माया क्या है? What is माया? हम भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के अधीन हैं, किंतु अब भी हम सोचते हैं कि हम इससे जीत लेंगे. मतलब हमको लगता है कि हम माया को जीत लेंगे. हम ऐसा है. वेरी गुड. आलोक प्रभु, एक बार पूछे ना, व्हाट इज माया. इस पहले क्लास में आपको याद कर रही है डेफिनेशन. माया के एक डेफिनेशन है. यस, नेक्स्ट. इसके विपरीत हम कृष्ण के प्रति समर्पण करके असीम सुखी हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं करता. क्यों? इस शरीर के पिता के शरणागत होने में कुछ कठिनाई हो भी सकती है, क्योंकि उनका ज्ञान और शक्ति सीमित है. किंतु कृष्ण साधारण पिता के समान नहीं है. कृष्ण अनंत है और वे षड ऐश्वर्य से संपन्न है. उनमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण यश और पूर्ण वैराग्य है. क्या हमें ऐसे महान पिता की शरण में जाने और उनके ऐश्वर्य का आनंद लेने पर स्वयं को भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए? किंतु लगता है कि कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है. और अब हम प्रत्येक व्यक्ति और अब प्रत्येक व्यक्ति वही प्रचार कर रहा है कि ईश्वर है ही नहीं. लोग ईश्वर को खोज नहीं लोग ईश्वर को खोज क्यों लोग ईश्वर की खोज क्यों नहीं करते? इसका उत्तर गीता के इस श्लोक में दिया गया है.
यस राइट। अभी अभी से आज का क्लास है, लास्ट क्लास से ये सब पढ़ाया राइट। इसमें इसका पहला श्लोक कहता है और श्लोक 7.14। चार प्रकार के लोग जो भगवान के प्रति समर्पण नहीं करते। भगवद हाँ गीता अभी ये 7.15 7.15। या नामा दुष्टिकीतो नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माय मायया प्रपद्यन्त्याना आसुरं भावं मिश्रितम्। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति के उदाहरण दिए हुए है, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। दुष्ट कृति कौन है? इस प्रकार मूढ़ लोगों का श्रेणी विभाजन किया गया है। दुष्कृति व्यक्ति सदैव शास्त्रज्ञ के विपरीत आचरण करता है। वर्तमान सभ्यता का एकमात्र कार्य बस शास्त्र नियमों को भंग करना है। परिभाषा के अनुसार सुकृति वह है जो शास्त्र नियमों को भंग नहीं करता। दुष्कृति दुष्ट कार्य करने वाले और सुकृति गुणवान मनुष्य में अंतर करने के लिए कुछ मापदंड देना चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश का अपना कुछ शास्त्र होता है। यह शास्त्र चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या बौद्ध, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। विशेष बात यह है कि सभी धर्मों में शास्त्र की पुस्तक विद्यमान है। जो व्यक्ति शास्त्र के सिद्धांतों पर नहीं चलता, उसे अपराधी समझा जाता है। इस श्लोक में उत्त एक इस श्लोक में उत्त एक अन्य श्रेणी है, मूढ़ प्रथम कोटि का मूढ़। नराधम वह है जो मनुष्यता से घिरा हुआ है। मायापत ज्ञाना से तात्पर्य उस व्यक्ति का है जिसका ज्ञान माया के द्वारा अपहत कर लिया गया है। आसुरम भावम अशितम से तात्पर्य उन लोगों से है जो पूर्णतया नास्तिक है। यस राइट। सो इसके पहले श्लोक में दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। भगवान की शक्ति, दैवी शक्ति, इससे इसको से ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं राइट। इस और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, वी आर एक्चुअली बाउंड बाय माया, वी आर सफरिंग विद माया। बट लेकिन सोच रहे हम इसके ऊपर कुछ विजय प्राप्त कर राइट। इसके लिए इस कॉल्ड दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इससे ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है राइट। लेकिन कृष्ण के प्रति समर्पण करना बहुत आसान राइट। माया और कृष्ण का इधर क्या क्या लाइक व्हाट इज इट लाइक कंपैरिजन है इधर। दो पैराग्राफ में पहले बार माया के बारे में बताया, नेक्स्ट पैराग्राफ कृष्ण के बारे में बताया राइट। माया का समर्पण और कृष्ण का समर्पण, दोनों का कंपैरिजंस। हरि बोल। हमें लगता है कि हम माया नहीं के मंदार प्रभु, क्यों आरंभ मंदार प्रभु बाकी भी है। हमें लगता है कि बहुत सारी जो कठिनाइयां हैं जीवन की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ हाँ, तो ये इन समस्याओं को तो साइंस ने, प्रगति ने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग समझते रहते हैं कि हम लोग इसको पार कर लेंगे या इसको जीत लेंगे, तो यही परफेक्ट, माया है। यही माया। वेरी गुड वेरी गुड। और इतना होने के बाद भी हम सोचते ये सुख है, हाँ, यही सुख है। तो थोड़ा विजय प्राप्त होते हैं इसको सुख मानते हैं हम्म, राइट। और कृष्ण
कृष्ण का स्पेशलिटी क्या है, इसका कंपैरिजन? कृष्णा तो षड ऐश्वर्य संपन्न है, तो हम्म वो परम पिता के समान है या महान पिता के समान है। तो हम्म। उनका शरण लेने के लिए हमें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, हाँ, ऐसा लगता है। शरण देने के लिए भगवान रेडी है, हाँ। और भगवान को प्राप्त करने से मिलता है ये सब, बहुत आनंद मिलता है। लेकिन जीव भगवान को शरणागति करने के लिए रेडी नहीं। लेकिन माया बहुत प्रकार के दुख देती है, लेकिन जीव माया को बधाई देता हम्म। है, राइट? हाँ। आलोक प्रभु, दिस इज कॉल्ड, माया। आई वांट टू हियर फ्रॉम हिम। प्रभु इज जी देयर? हाँ, या, फोकस। ओके, वेरी गुड। कोई क्यों ऐसा हो रहा है, लाइक नो, माया लात मार रहे, भगवान रेडी, शरणागति देने के लिए रेडी है, लाइक इतना नो आसान चीज मिल रही है, तो क्यों नहीं ले रहे रोज लोग? तो अज्ञान के इसके कारण। लिए, हाँ, इसके लिए वो अज्ञान है, अज्ञान मेन रीजन। उसमें चार प्रकार के लोग के साइकोलॉजिस्ट बताए, हाँ। राइट? वो चार साइकोलॉजी क्या है, कृष्ण इधर 15 श्लोक में बता रहे। नमाम दुष्कृतिने मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया माया। प्रतज्ञानम आश्रिम भाव माश्रिता, right? तो जो इसके लिए ये चार प्रकार की दुष्कृति, चार प्रकार की सुकृति। क्या साइकोलॉजी हमको भगवान से दूर लेते हैं, और क्या साइकोलॉजी हम भगवान के ओर जाने के लिए मदद करते हैं, वो चार चार को मतलब 8 रहता है। अभी पहले चार चार दुष्कृति, हम्म। right? विपरीत दिशा में जाने का साइकोलॉजी को बता, उसमें चार क्या है, ये सब, ये 8 याद करना है आप सब लोग, तो आसान रहेगा। हम्म। पहले वाला मूढ़ा, मूर्ख। राइट? हम्म। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। हम्म। नेक्स्ट, नराधमा, नारायण। मायया प्रतज्ञाना, और आसुर। ये चार प्रकार की भाव या साइकोलॉजी को आश्रित करता है, भाव आश्रिता। ये सब लोग को बोलते हैं नमाम प्रपद्यन्ते। ये चार लोग, प्रकार के लोग भगवान को प्रपद्यन्ते, शरणागति नहीं लेते। ये लोग को नाम दिया भगवान ने दुष्कृतिना। चार प्रकार की दुष्कृतना और चार प्रकार की सुकृतना है। चार प्रकार की दुष्कृतना कौन कौन है, नाम? अदर देन माता जी, आशा माता जी, श्यालेश आंसर से। प्रभु जी जो अधम है, हाँ, अ, इनका ज्ञान माया द्वारा कर नराधम, लिया। नराधम, पहले वाला मूढ़ा। मूड पहले वाला मूढ़ा, बोले एक बार, मूढ़ा, मूर्ख। मूड नराधमा, नर माया परतज्ञान, असुरम और आश्रम, राइट? अभी ये इधर प्रभुपाद ने इधर का परपोर्ट देखेंगे, और 7th चैप्टर में भी प्रभुपाद ने 7वां अध्याय में भी एक परपोर्ट दिया भगवत गीता, वो भी पढ़ेंगे। एक मिनट, वो भी मैं खोलता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा परपोर्ट दिया प्रभुपाद गीता में भी। ओके, पहले ये पुस्तक वाला पढ़े, कृष्ण के ओर का। दुष्कृति ना, कृति मतलब कुछ करना, राइट? दुष्कृति मतलब वो करते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में करते, हम्म। राइट? गलती काम कर, राइट? इसके लिए उनको बोला दुष्कृति। तो इधर प्रभुपाद ने दुष्कृति का परिभाषा क्या किया, क्या दिया, स्टार्टिंग 2-3 लाइन में दी, दुष्कृति और सुकृति। दुष्कृति सदा शास्त्रज्ञ के विपरीत आचरण करता है हाँ, दुष्कृति, वेरी गुड, और राइट? शास्त्र नियम को भंग करता है। परफेक्ट, वेरी नाइस। कृति मतलब एक्शन, कुछ करते हैं, लाइक दोनों लोग कुछ करते हैं, राइट? सुकृति और दुष्कृति, बट राइट, एक्शन सेम है। क्यों इसको, एक को दुष्कृति बोला, एक सुकृति बोला?
एक शास्त्र का नियम का अनुसार करते हैं, एक शास्त्र का नियम को भंग करते, जो भंग करते इसको दुष्कृति माना जाता है, और जो शास्त्र के अनुसार पालन करते हैं इसको सुकृति। राइट, इधर ज्यादा कृष्ण का नाम भी नहीं है, कृष्ण का जो कृष्ण को प्लीज कृष्णा, ये सुकृति। राइट, कृष्ण को तकलीफ देते हैं वो दुष्कृति, ऐसा नहीं बता। इधर मेन मापदंड क्या है इधर का, सुकृत और दुष्कृत के बारे में बताने के लिए? शास्त्र नियमों। शास्त्र नियम, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, नाइस। ओके, और 4 लोग काउंट करें, पहले वाला तो ये मूढ़ा। मूढ़ा, नेक्स्ट नराधमा। नराधमा, थर्ड मायापहृत ज्ञान। फोर्थ आसुरा। आश्र, वेरी गुड, राइट। प्रभु जी, नराधम का मतलब बेसिकली क्या है? हाँ, मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, नराधमा मतलब आ रहा हूँ, ये बताता, राइट। ये इसके लिए कोई गीता का परपोर्ट भी देखेंगे, इधर ज्यादा नहीं है। मूढ़ा पहले पढ़िए, मूढ़ा। प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस यस। इंदर प्रभु जी चलेगा मैं पढ़ूं? आपको जी अच्छे पढ़े पढ़े नो इशू। मूढ़ा यद्यपि परम पिता के। एक मिनट, क्या रेखा तिवारी माता जी कुछ? हाँ जी। नहीं, इधर ना कुछ लाइन्स आ रहे स्क्रीन में, हाँ, एक मिनट में क्यों चेंज सब रहे, कर। 1 मिनट, इस सब, ठीक है, गो अहेड माता जी। मूढ़ा यद्यपि परम पिता की शरण लेने में कभी कोई हानि नहीं है, किंतु जो लोग उपरयुक्त वृत्ति वाले हैं वे ऐसा कभी नहीं करते। फलतः वे परम पिता के सेवकों द्वारा निरंतर दंडित किए जाते हैं। उन्हें थप्पड़ चाटे लगाने पड़ते हैं, बेत लगाने पड़ते हैं, लातें जमानी पड़ती है और उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। जैसे एक पिता अपने उद्दंड बालक को दंड देना पड़ता है, वैसे ही भौतिक प्रकृति कुछ दंड का विधान करना पड़ता है। साथ ही प्रकृति अन्न और अन्य आवश्यक पदार्थ देकर हमारा पालन पोषण भी कर रही है। ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही है, क्योंकि हम सबसे अधिक धनवान पिता के पुत्र हैं। और यद्यपि हम कृष्ण की शरण नहीं लेते, तब भी वे हम पर कृपा करते रहते हैं। परम पिता द्वारा इतनी उत्तम रीति से परिपालित होने पर भी एक दुष्कृति नियम विरुद्ध कर्म करता रहता है। वह व्यक्ति मूढ़ ही है जो दंडित होने पर तुला हुआ है, और वह नराधम ही है जो इस मनुष्य देह और जीवन को कृष्ण को समझने में प्रयुक्त नहीं करता। नराधम यदि कोई मानव अपने इस जीवन का उपयोग अपने वास्तविक पिता के साथ संबंध को पुनर्जागृत करने में नहीं करता, तो उसे मनुष्यता से गिरा हुआ ही समझना चाहिए। पशु वर्ग केवल आहार, निद्रा, आत्मरक्षा तथा मैथुन में संलग्न रहकर मर जाता है। वे उच्चतर चेतना से लाभ नहीं लेते, क्योंकि यह निम्न प्रकार की जीव योनियों में संभव नहीं है। यदि एक मनुष्य पशु जाति के कर्मों में लिप्त रहे और अपनी योग्यता का उपयोग उच्चतर चेतना को जागरूक करने में न करे, तो वह मनुष्य के मानदंड से गिरकर आगामी जीवन में पशु शरीर धारण करने को ही अभिशप्त हो जाता है। श्री कृष्ण की कृपा से हमें एक अत्यंत विकसित शरीर और बुद्धि प्राप्त हुई है, किंतु यदि हम उनका उपयोग ही ना करें, तो वे हमें उन्हें दोबारा क्यों देंगे? हमें समझ लेना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर कई लाख वर्षों के विकास क्रम की देन है, और यह अपने आप में जन्म मृत्यु के चक्र से, जिसमें 80 लाख से अधिक योनियां हैं, छूटने के एक सुखद अवसर है। यह अवसर श्री कृष्ण की कृपा से दिया गया है, और यदि हम इस अवसर को न ले, तो क्या हम अधम नहीं है? बस एक मात्र ये दोनों डिस्कस करेंगे।
इसके लिए प्रभुपाद का परपोर्ट, गीता का परपोर्ट पढ़ेंगे, ये आसान है। 1 मिनट शेयर कर। राइट, ये तो थोड़ा ज्यादा दिया प्रभुपाद ने। पढ़ू? 1 मिनट 1 मिनट, एक बार देख रहा हूँ मैं, ये श्लोक करना। हाँ, नमाम दुष्कृतिना वाला, परफेक्ट। हाँ, स्टार्टिंग से पढ़े माता जी। प्रकृति को धारण करने वाले हैं ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तात्पर्य, भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान या क्षमाशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? गीता का इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। हाँ, समाज ये के एक छोटा छोटा पॉइंट। एनी पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ, तो कुछ अच्छा लगा, स्पेशल स्पेशल पॉइंट्स। सिंपल, हम लोग को सिंपल है कि हम लोग अगर भगवान के श्री कर चरणों की कमलों की शरण ग्रहण करें तो ये प्रकृति के कठोर नियम को हम लांघ सकते हैं, करेक्ट, यस। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। हम्म। सारे हाँ, फिर। बड़े और बड़े हम लोग जो है ना, वो हाँ इन नियमों को, मीन्स प्रकृति के जो भी नियम है उसके लिए बहुत हाँ बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। ऐसे करेंगे तो हम लोग ऐसे इसको पार कर सकते हैं ऐसे। लेकिन हाँ वो हाँ। छोटी बात नहीं समझते कि श्री भगवान के चरण कमलों से के शरण मात्र से हम हम्म। ऐसे बड़े कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। करेक्ट, राइट, से वेरी गुड। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, दैट्स माय पॉइंट। राइट, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सब मुक्ति के लिए खोज कर रहे हैं सब लोग। हम्म। राइट, ज्यादा बड़ा बड़ा लोग नाम दिया, छोटा हो बड़ा हो, सब मुक्ति के लिए खोज कर रहे हैं। राइट, हाउ डू यू नो दैट? इज इट राइट? हम्म। सब लोग मुक्ति की खोज कर रहे हैं, राइट। राइट। प्रभु जी, हाँ शायद ट्रस्ट नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। इसीलिए जो 50 तरह की चीजें हैं, इधर उधर लोग भागते फिर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, शायद वहां से मुक्ति हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तो लोग अवेयरनेस भी नहीं है लोगों के अंदर, लोगों का ट्रस्ट भी नहीं होगा शायद कि ऐसा भी हो सकता है क्या, क्या अवेयरनेस नहीं है प्रभु? कि भगवान के श्री चरणों में शरणागत होकर ही ये मुक्ति हो सकती है। इसीलिए तो ज्यादा लोग घूम रहे हैं बाकी हाँ चीजों के। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। सो सब लोग को मालूम भी नहीं होगा, राइट, दैट्स अ गुड पॉइंट। राइट, दैट्स अ फर्स्ट फर्स्ट वाला वही है, मूढ़ा। मूढ़ा हम्म। मतलब जिनको इसके बारे में सोचते ही नहीं है। हम्म। कोशिश सब कर रहे हैं मुक्ति के लिए। हम्म। मुक्ति मतलब इधर क्या है? मुक्ति मतलब मुक्त होना, और राइट, फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम यू नो लाइक नो just no of maya, right? हम्म। How do you say everyone is trying for freedom, mukti? बट प्रभु जी, मुझे लगता है कि शायद सभी लोग सुख के तो तलाश में है, बट मुक्ति हाँ की तलाश हाँ, में। very good, you क्योंकि gave the answer already. You gave the answer. हम्म। मुक्ति मतलब सुख की तलाश है। हम्म। बाई डिफॉल्ट माया, माया में दुख के आते हैं, इसके लिए सुख के लिए कोशिश कर रहे हैं सब। हम्म। हम्म। वो सुख का कोशिश मतलब मुझको मुक्ति चाहिए। उनको मालूम नहीं है मुक्ति का शब्द, हमको मालूम नहीं। बट वो माया से भागने के लिए क्या सोच रहे हैं? माया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं। हम्म। माया का तो कंट्रोल करो, माया को एंजॉय करो, माया का कैसे लाइक उसका लास्ट को कंट्रोल, ये सब मुक्ति के खोज है, आनंद प्राप्त करने के लिए खोज है। क्योंकि काफी लोग तो जन्म मृत्यु के उसमें भी विश्वास ही नहीं करते हैं, मतलब आज के
प्रेजेंट एज में लोग सोचते ही हाँ, नहीं कि जन्म मृत्यु जैसी कोई चीज है, वो तो करंट में जीते हैं, बस एंजॉय वो वो करना है बस। वो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मूढ़ा 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 का एग्जाम्पल, राइट? सो या, बट लेकिन क्यों ऐसा, क्या साइकोलॉजी है भगवान को शरणागति किस, ठीक है, कुछ लोगों को मालूम पड़ेगा भगवान को शरणागति लेने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन एनबी है क्या? वो वो भगवान को शरणागति नहीं लेते, क्यों ऐसा? एनबी है हाँ, एनवी, साइकोलॉजी। एनवी एक वेरी गुड, एनवी एक मेरा मेन पॉइंट एक है, एक्चुअली हम सोचते हैं मैं ही करूँ, मैं ही मुक्ति प्राप्त करता हूँ, किसी का क्या जरूरत है? अहंकार, हाँ, लाइक नो कंट्रोलरशिप, कंट्रोलरशिप। राइट? कर्तृत्व, इसको बोलते हैं कर्तृत्व, कर्तृत्व मतलब डूयरशिप मेंटल, राइट? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्तं कर्म, है। आई एम सो द दो डूअर। प्रकार का लोग रहते, दो प्रकार का हमारा लाइक नो विकृतियां रहते हैं। एक क्या है, पहले वाला एंजॉयमेंटल, जो मैं प्राप्त किया इसका, इसका भोग मैं ही करना। बट कुछ लोगों को पास वो एंजॉयमेंट साइकोलॉजी नहीं रहती, राइट? काम करते हैं कि दूसरे लोगों को बांटते हैं, राइट? और रिनंसिएशन, संन्यास, नो रिनंसिएशन, त्याग भाव ज्यादा रहता है वो लोग में, नो भोग वृत्ति ज्यादा नहीं रहती। ये सब लोगों को सोच देख कर हम क्या सोचते हैं, हाँ ये बड़ा आदमी है और मुक्ति के लिए कोशिश कर रहा है, राइट? सन्यासी, साधु, त्यागी, राइट? रिनंसिएंट सब बोलते, बट लेकिन वो भी एक एक्चुअली उनका भी एक नो गलती भावना उनमें एक है, ये डूयरशिप मतलब कर्तृत्व, मैं मेरा शक्ति से माया को ऊपर विजय प्राप्त कर, राइट? ये दोनों भावना जब तक है तब तक भगवान का शरणागति हम नहीं ले सकते, राइट? वो सोच भी नहीं आते, राइट? इसके लिए सब लोग बड़े बड़े जनरल नेता विभिन्न विधियों और विभिन्न योजनाओं बनाकर धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियम से मुक्ति की खोज करते हैं। क्यों? मैं मेरा शक्ति से, मेरा नो कर्म से, भौतिक नियमों से परे जाता हूँ, मैं ही करना है, मैं ही करता हूँ, right? इसके लिए भक्ति में और शरणागति में मुझको नो भोक्तृत्व नहीं चाहिए और कर्तृत्व भी नहीं चाहिए, करने वाला भी भगवान है और इसको भोग करने वाला भी भगवान है। ये साइकोलॉजी नहीं रहती, इसके लिए ये दोनों प्रॉब्लम है। क्या है दो प्रॉब्लम्स, टू रॉन्ग साइकोलॉजीज? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या? कर्तृत्व और doer. I am doer and I am enjoyer. भोक्तृत्व। आई एम अ डूअर। हाँ, आई एम अ कंट्रोलर, आई एम एंजॉयर, राइट? आई एम अ डूयर, आई एम एंजॉयर, राइट? मैंने किया, इसके लिए मुझको मुझको नहीं चाहिए, राइट? कुछ लोग रहते हैं उनको नहीं चाहिए, बट ये मैं ही किया एक्शन, उनको अप्रिसिएशन चाहिए, वो लाइक नो नेम फेम चाहिए, ये सब कर्तृत्व और भोक्तृत्व, भोक्तृत्व। इसके लिए लाइक नो माया में फंसे रहते, कृष्ण को शरणागति नहीं लेते, लेकिन सब लोग मुक्ति का खोज में है। यस, गो हाँ अहेड, एनी प्रभु जी। क्वेश्चंस? हाँ, प्रभु हाँ। जी एक क्वेश्चन था। हाँ, प्रभु जी यस। बहुत ही मतलब जैसे नया भक्त पूछता है ना, वैसे मैं पूछ रहा हूँ। प्रभु जी अपन कृष्णा कॉन्शियस में इसमें यानी कि इसके लिए है टू थिंग्स, मतलब अपन मुक्ति के लिए है, मतलब टू गेट रेड ऑफ डेथ एंड बर्थ, बराबर। हम्म, और दूसरा मतलब कि वी ऑल्सो से दैट वी वांट टू गो बैक टू गॉड है, करेक्ट। गो होम बैक टू गॉड है। तो ये दोनों में हम्म, सेम ही है कि कुछ अलग है प्रभु जी, मतलब नो, दोनों अलग है मुक्ति। प्रभु जी, दोनों अलग। एक्चुअली ऑन द वे कृष्णा बुक में है ना, एक बार हम पढ़ा इसको, थर्ड चैप्टर, राइट? सो भगवत गीता, भगवत गीता बुक में और बाकी पुस्तक में, बाकी पुस्तक मतलब मायावाद और पर्सनल पुस्तक है, राइट? निराकारवाद और भगवत गीता दोनों में फर्क क्या है?
राइट? ऐसा एक प्रभुपाद ने लिखते हैं, एक मिनट, आई विल शो यू दैट। राइट? क्या है, दिस इज गुड एक्चुअली। आप वही बुक में आंसर आया ना, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। लेट्स सी। 1 मिनट। किसको याद है क्या आंसर है इसमें, ये बुक से हमारा? कितने लोगों को प्रभु का क्वेश्चन समझ पाया? प्रभु जी पूछ रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस हम लोग क्यों कर रहे हैं, मुक्ति लेने के लिए या गो टू बैक टू गॉड हेड उसके लिए? तो ये दोनों हाँ, दोनों दोनों डेस्टिनी एक है, अलग है अलग है। कि राइट? सेम वेरी है? वेरी गीता। क्योंकि मुक्ति जो है प्रभु जी लेके भी सिर्फ ब्रह्मन तक ही जा सकते हैं, वहां से भी हम लोग वापस नीचे आ सकते हैं, लेकिन हाँ, करेक्ट गोलोक करेक्ट। धाम जो है उसके भी परे है, जहां से हम लोग फिर वापस कभी नीचे नहीं आएंगे। ये डिफरेंस। हम्म नहीं हम्म माता जी, ब्राह्मण मतलब अगर अगर अपन ब्राह्मण मतलब ये हो जाते उसमें सम्मिलित हो जाते तो वापस कैसे आ सकते हैं? इट्स अ फाइनल डेस्टिनेशन ना, मतलब मुक्ति का मतलब वही है कि टू मतलब वहां तक पहुंचना, मतलब उसके साथ। नहीं नहीं, वो वहां पे जो सायुज्य मुक्ति और वो अलग अलग 5 टाइप की मुक्ति है ना, वो सारे वहां तक ही होते हैं, वो लोग धाम उसके परे है। हरि बोल प्रभु यस, जी। या कि करेक्ट 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 करेक्ट। मैं जस्ट ये बुक में, मैं हाँ, ये ऑन द वे कृष्ण में द आंसर है इसके लिए, जस्ट आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट व्हिच चैप्टर। राइट, 1 मिनट। और भक्त जो है ना, वो सब मुक्ति नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ भगवान की सेवा का ये रखते हैं, ध्येय रखते हैं। फिर चाहे वो कहीं पे भी हो, ऐसे नहीं कि गोलोक धाम हो, इधर हो उधर हो, किधर भी हो, भक्तों का ये रहता है कि हम लोग वो भगवान की सेवा में। यस यस, 1 मिनट। ठीक है, मैं भी इंग्लिश वाला दिखाता हूँ, एटलीस्ट आई एम नॉट फाइंडिंग इट इन हम्म, हम्म। इंग्लिश। यू आर ऑल सीइंग? नो ना? लेट मी शेयर दैट स्क्रीन। यस। I think this is 9.14 महात्मनस में भी, आई थिंक दिस इज सेकंड चैप्टर होगा शायद। Right, इसमें ऑलरेडी दे दिया। Yeah. Jiva has to choice to be either with spiritual energy or material energy. Right? Or we need to get out of this energy and also have desire to go to spiritual energy. Some philosophies propound that there is no nature other than the one we are presently experiencing, and that the only solution to this is to nullify it and become void. But we cannot be void because we are living in it. It doesn't mean that we are finished just because we change our bodies. Before we can get out from the influence of material nature, we have to understand where our place actually is, where we are to go. And if we don't know where to go, then we simply say, oh, we don't know that what is superior inferior. All we know is let us stay here and rot. Many philosophies speak about getting out from the material world, but Gita gives us information also about कनेक्टिंग टू connecting स्पिरिचुअल। to the spiritual world. Bhagavad Gita, however, gives us information of the superior energy, the superior nature. Right? Is it clear? Prasad Prabhu? प्रभु जी मतलब पूरे भगवत गीता में जो कृष्ण जी, लॉर्ड कृष्णा, व्हाट ही स्पीक्स अबाउट, इट इज ओनली अबाउट मुक्ति, राइट? मतलब कहाँ पे, मतलब मैंने तो अब तक मैंने आधी थोड़ी गीता पढ़ी है कि वहां पे गो बैक टू गॉड हेड, वहां पे कहीं पे लिखा है हम प्रभु जी, मतलब आई एम जस्ट प्रूविंग, मतलब ऐसे है Yes, कहाँ? yes, yes. Tadhama paramam mama. Yadgatva nivartante tadhama paramam mama. Right?
न तद्भासेते सूर्ये न शंको न पावकः। ये सब भाई बहुत श्लोक है। परस्तस्मास्तु भावो व्यक्ता व्यक्ता सनातनः। व्यक्ता मतलब जो भौतिक जगत हम देखते हैं, देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, ये सब व्यक्ता। अव्यक्ता मतलब ब्रह्मन, या पूरा प्रलय हो गया वो समय में सब एक ही होता है, राइट? या ब्रह्मन या प्रधान, इसको अव्यक्ता बोलते हैं। तो व्यक्त अव्यक्त के परे रहते हैं, वो भगवत का धाम। एक चैप्टर में भगवान बोला है। इसके लिए बोलते हैं ना, आप ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावृत्ति नोच मामोपेत्यते कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये सब आध्यात्मिक धाम के बारे में बोल रहे भगवान। बट ऐसा नहीं ब्रह्म संहिता में जैसा लाइक डिस्क्रिप्शन रहता है, बट ये सब भगवान आध्यात्मिक धाम के बारे में, राइट प्रभु? तद धाम परम मम, और क्या चाहिए? डायरेक्ट है, मैं मेरा धाम। क्लियर? और यू वांट मोर आंसर? एक्चुअली और मोर आंसर प्रभु जी। या वेरी गुड, गुड। नहीं प्रभु जी, और एक जैसे एक पूछना है, मैंने जस्ट एक नोट डाउन किया है कि गीता 4.9 में लॉर्ड सेज दैट दोज हु नो अबाउट लॉर्ड ट्रांसेंडेंटल अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डोंट टेक बर्थ। प्रभु जी, यस, करेक्ट। तो फिर अगर प्रभु जी भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि अभी देखो ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज मतलब क्या, जो कुछ भी उन्होंने ढिलाई की है उसके बारे वन में मिनट, जानकारी, बराबर? वन मिनट। या सॉरी, यस यस, गो अहेड। या 4.9 ना? हाँ 4.9 गीता। हाँ हाँ। सो व्हाट्स द क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि लॉर्ड हिमसेल्फ सेज इन द गीता कि अगर कोई मेरे दिव्य एक्टिविटीज के बारे में किसको अगर पता है तो ही विल वोंट बी टेकिंग बर्थ अगेन, बराबर? वेरी गुड, यस यस। यस, तो फिर एनीवेज मतलब अपने को तो अभी बीइंग इन कृष्ण, आई मीन इस्कॉन, वी नो ऑल एवरीथिंग अबाउट लॉर्ड्स एक्टिविटीज, तो एनीवेज मींस शुड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट वी विल बी गेटिंग लिबरेटेड? ओके, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। देयर इज अ वर्ड उधर एक वर्ड है तत्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। दिव्यम और तत्वतः, राइट? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्वतः एक्चुअली we don't know exactly how it is, no, transcendental. Divya means transcendental. Tattvata means like no, in truth, exactly. अभी भी हम कुछ कृष्ण कथा सुनते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं, राइट? इसके लिए ना, इसके लिए एक नो ये आई थिंक मैं बताया शायद, मालूम मैं भी तो पता है नहीं। एक बार वेरी गुड क्वेश्चन प्रभु जी, योर क्वेश्चंस आर सो गुड। No, I don't want to give answer in 5 minutes. That's why I keep you in 1 second. Okay, let's see. Next 15 minutes, say answer to them. Okay. So this is a very important question. Very important. Right? भौतिक जगत में इसके लिए रहते हैं हम भगवान के बारे में। भगवान हमारा जैसा एक भौतिक शरीर से, भौतिक तत्वों से बनाया उनका शरीर। ये हमारा इनहेरेंट नो प्रॉब्लम है। क्यों मायावादी या इम्पर्सनिस्ट, राइट, उनको ऊपर क्यों हमारा आचार्य इतना कठिन रहते हैं? उनका अंदर का साइकोलॉजी क्या है? भगवान भी हमारा जैसे एक शरीर लेके आया, भौतिक शरीर है। सो जो उनके पास वही भौतिक शरीर लेके आया, वो हमको क्या मदद कर सकता है? जब हमको समझ में आए भगवान का शरीर दिव्य शरीर और उनका कर्म दिव्य है, और हमको भी चाहिए, ठीक है, एक एक चीज लाइक ना मुझको, राइट, no, I want some notes. I want some material. मुझको मालूम पड़ा प्रसाद प्रभु के पास वो मटेरियल है और नोट्स है और वॉट एवर। सो मालूम पड़ने से क्या होता है प्रभु?
उसको जरूरत है, कोई बताए प्रसाद प्रभु के पास है। इससे क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप इज नेचुरली I have to ask. आई लास्ट हिम, राइट, एंड प्रसाद प्रभु गिव्स, देन आई विल गेट इट। सो हमको भगवत धाम जाना या आध्यात्मिक, हाँ राइट, आध्यात्मिक जगत जाना है, इसके लिए दिव्य शरीर का जरूरत है। और हमको कैसे मिलेगा दिव्य शरीर? राइट, इधर आजू बाजू में देखते हैं सब भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर, और वो मदद नहीं कर सकते। जो वो भौतिक शरीर से और आज भौतिक प्रकृति से परे है, वो हमको मदद कर सकते। सो भगवान को तत्वतः उनका जन्म कर्म दिव्या मालूम होने से क्या होते हैं, हम उनको उनका शरणागति लेते। राइट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नोइंग, राइट, ये पहले पॉइंट। राइट, किसको शरणागति लेना है, कौन मदद करेगा? इसके पास हो है वो ही मदद कर सकते, भगवान के पास है। राइट, सेकंड थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं, राइट नो, कोई किसी को पूछे लाइक नो, भगवान कृष्ण शरीर छोड़ के गया, राइट, भगवान भी कैसे ऐसा कर सकते, लाइक नो, तो प्रभास क्षेत्र में एक ये शिकारी आके एक बाण डाला और भगवान को पेड़ के ऊपर बाण डाला और भगवान भी मर गया, जिसे डायरेक्टली बोलते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है? राइट, और इसके लिए एक रीजन भी देते हैं, भगवान राम ने वाली को पीछे से मारा, इसके लिए उनका कर्मा रिटर्न आ गया, और इसके लिए एक रीजन भी देते हैं। ये सब रीजन सुनते हैं ना, ये सब मायावादी या इम्पर्सनलिस्ट लोग, राइट, उनका कुछ ना कुछ, वो लोग इनहेरेंटली क्या सोचते हैं, भगवान भी प्रकृति का नियम नियम में बंधा हुआ है। इसका पीछे साइकोलॉजी क्या है? वो लोग सोचते हैं भगवान से प्रकृति बड़ा है, राइट। सो इनहेरेंटली वो लोग क्या ले रहे, किसका शरणागति ले रहे? प्रकृति का, माया। प्रकृति का, प्रकृति का शरणागति। प्रकृति के पास क्या है? पांच भौतिक शरीर। हम्म, तो प्रकृति का शरणागति है तो क्या प्रकृति के पास है वही मिलेगा, राइट। हम्म, राइट। और भगवान को शरणागति लिया तो भगवान के पास है वही मिलेगा। भगवान जन्म और कर्म दिव्य, तो भगवान वही देते। हम भगवान को जन्म और कर्म कर्म को राइट भौतिक माना तो इसका पीछे साइकोलॉजी, प्रकृति भगवान से परे और नेचुरली, राइट, यही लोग है, पहले पहले बोलो भौतिक प्रकृति लात मार रहे लेकिन उसको बधाई दे रहे हैं, वही साइकोलॉजी है। सो इसके लिए ये प्रश्न बहुत महत्व है, एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। एटलीस्ट हम अभी हमको मालूम है थियरेटिकली भगवान का शरीर दिव्य, एटलीस्ट हम शरणागति लेने के लिए इसके ऊपर ज्यादा कोशिश कर सकते हैं सुनने के लिए, और भगवान का शरणागति लेने। लेकिन वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो मालूम नहीं किधर ढूंढना है, किसका किसका सपोर्ट लेना है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये प्रश्न आते हैं ना हमारा, प्रभास क्षेत्र में भगवान कृष्ण का देहांत हो गया, अभी भगवान भी देहांत किया तो कैसे भगवान है? वेरी डेंजरस प्रश्न है, राइट। ये प्रश्न 11 ये नो कॉन्सेप्ट सब 11 स्कंद में आते हैं। ये स्कंद 11 स्कंद, तीसरा स्कंद में भी है, राइट, और फल स्कंद में भी है। किधर भी वो प्रस्ताव है ना, हमारा आचार्य बहुत बड़ा 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 परपोट लिखते हैं। शिला प्रपात हो, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो, या विश्वनाथ चक्र ठाकुर है, कितना आचार्य का परपट उपलब्ध है, वे सब में परपोट बहुत ज्यादा रहता है, एक्चुअली लंबा लंबा परपोट। क्यों?
हमें समझाने वेरी के लिए, सिंपल। सॉरी, हमें हाँ समझाने के समझाने, लिए बड़ा बड़ा परपट रहता है। ये समझा तो वी आर ऑन द वे टू बैक टू गॉड, ऑन द वे टू कृष्णा, राइट। ये प्रश्न बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन प्रभु जी वही पूछना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग इस्कॉन में आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि भगवान के शरीर दिव्य है, भगवान के कार्यकलाप भी दिव्य है, उनके जो सिंपल थिंग्स जैसे करते हैं मनुष्य के जैसे, लेकिन वो सब उनकी लीलाएं हैं। ही इज नॉट डूइंग द थिंग्स। तो हाँ, हम इसके लिए लोग ये वर्ड सब जानते हैं, तत्वतः। तो क्या हम लोग गोलोक धाम जाएंगे ऐसे? डेफिनेटली डेफिनेटली, आप एक्चुअली 100% बिलीव किया तो, राइट, यू आर 100% ट्रस्टिंग इट, देन यू विल गो बैक टू गॉड तत्वतः। लेकिन लाइक नो, बैक ऑफ द माइंड में डाउट आता है एक्चुअली पास्ट में, हम्म, राइट। कभी लाइक नो एग्जाम्पल वही ये, दिस इज पॉइंट, दिस एग्जैक्ट वही आंसर कर रहा हूं मैं, राइट। कभी ये 11th कैंटो में सुना ऐसा, कृष्ण का देहांत हो गया, हाँ, ये भी कभी युद्ध में भगवान रो रहे हैं यार, भगवान ये खाया, राइट नो, वो ये सब आ गए ना, देन एक्चुअली मन में क्या आता है, भगवान में हमारा जैसा है, राइट। सो ऊपर ऊपर से हमको हाँ भगवान दिव्य है, बिकॉज इतना बार इसका में बोलते, बट लेकिन वी आर नॉट वेरी श्योर एंड वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड आल्सो इट। इसके लिए तत्वतः मतलब वी आर टू बी 100% श्योर, 100% ट्रस्टिंग इट, देन डेफिनेटली विल गो। एटलीस्ट 1% ट्रस्ट है, एटलीस्ट विल साधना करेंगे, और साधना से और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा आगे जाएंगे। बट 100% हमारा मन में ट्रस्ट है, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य, हमारा जन्म हमारा कर्म भी दिव्य हो, सिंपल, राइट। इसके लिए आचार्य ऐसा पर्पट कभी आए ना, ऐसा कॉन्सेप्ट्स बहुत बड़ा बड़ा पर्पट्स लिखते हैं, क्यों, ये बद्ध जीव का यही मेन प्रॉब्लम है, हमको चाहिए आनंद, हमको चाहिए मुक्ति, राइट। वे इधर से बाहर जाना है, बट कोई बाहर आदमी हमको मदद कर सकता, कौन है ये ऐसा, नो, ये प्रकृति से परे है जो हमको ऊपर उठा सकते हैं। इसके लिए भगवान का ऐसे बात है, भगवान परे, भगवान परे, भगवान का जन्म कर्म दी, इसके ऊपर बहुत एम्फोसिस है। ये इसके लिए ये 11 स्कंद में आता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं इसमें, एक बार भगवान ने कुरुक्षेत्र गया सबके साथ, उनका नाई के साथ, और पांडव कौरव बहुत प्रकार के लोग सब आए उधर, ग्रहण का समय, स्नान करने के लिए और नो पितृ तर्पण देने के लिए। वो समय में इवन राधा रानी कृष्ण भी मिला, और नंद महाराज यशोदा माई भी कृष्ण को मिला, वो भी इधर कुरुक्षेत्र में आया, मिला। विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते ये समय एक सीक्रेटली एक आदमी कृष्ण को मिला, ये है कलयुगा, कलयुगा पर्सन। कलयुग आके कृष्ण को पूछा, शरणागत लिया और पूछा, अभी नेक्स्ट आप जाने के बाद, द्वापर युग के बाद कलयुग आना है। कलयुग मतलब लोग किसी ऐसे बहुत प्रकार की कमियां रहते हैं, लेकिन आप अभी इधर बहुत धर्म का संस्थापन किया, धर्म का पैर, चार पैर, ठीक है, अभी आप रहने तक भाई मेरा सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्यों, किधर कृष्ण है उधर माया नहीं रही, बट अभी मैं, मेरा सेवा करने का समय है, मैं कैसे करूँ सेवा, right? ये सुनने के बाद कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया, और जो कृष्ण ने किया ये सब कलयुग, कलयुग उनका सेवा करने के लिए मौका दे कृष्ण भगवान, वो क्या है, राइट, कैसे भगवान उनका उनका रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, right? भगवान पूरा स्वयं उधर है, सब जो दुख देखा भगवान को, थोड़ा नम्र भाव से भी देखा, वो लोगों को मालूम पड़ा भगवान, ये भगवान है, उनका जन्म और कर्म दिव्य है, राइट। बहुत लोग बैक टू गॉड हेड गया, राइट।
बहुत ऋषिया मुनिया देवी देवता है, सब लोग को इतना शक्ति मिला भगवान रहने से, एंथुजियाज्म नो, वो लोग अधर्म कुछ लाइक नो एनी स्प्राउट ऑफ अधर्म दे आर रेडी टू रिमूव इट। अधर्म आने के लिए चांस भी नहीं है। स्वयं भगवान, उनके यदुगण और पांडव, ऋषि मुनिया देवी देवता सब नो धर्म संस्थापन के लिए तैयार है, कर रहे। ये सब स्थिति में सडनली सिचुएशन बदलना है, कलयुग आना है, कैसे आएगा आएगा है? द्वापर युग, लेकिन सिचुएशन सतयुग जैसा है, बट अचानक कलयुग आना है तो क्या करना। और भगवान इसके लिए ये पूरा मौसर लीला है ना, प्रभास क्षेत्र में जो लीला किया भगवान ने, इसके लिए किया है। सो उसमें भगवान एक्चुअली कृष्ण और उनका अन्याय के साथ ऑलरेडी बैक टू गॉड, मतलब आध्यात्मिक जगत गया। और उनका अन्याय में देवत का अंश भी है। वो लोग प्रभास क्षेत्र में गया और प्रभास क्षेत्र में एक नो यज्ञ करके, और वो लोग भी स्वर्ग लोग गए। लेकिन शास्त्र में, महाभारत में लिखा, ये सब यदु लोग झगड़ा करके एक दूसरे को मार के सब मर गए। और कृष्ण ये सब देख के चिंतित होके एक जगह बैठ गया, और पीछे से एक शिकारी आके एक बाण डाला, और बाण भगवान को किधर लगा? अंगूठे में। अंगूठे, राइट? अंगूठे मतलब पैर का अंगूठे, ओके, पैर का हाँ, अंगूठे। पैर का अंगूठा। हाँ हाँ सॉरी, राइट, पैर का अंगूठे में लगा, और भगवान ने शरीर छोड़ दिया और वैकुंठ गए। ऐसा महाभारत में व्यास देव का पुस्तक या जैमिनी का पुस्तक में रहते, राइट? ये देखते नेचुरल क्वेश्चन आता है, तो भगवान भी ऐसा है हो गया क्या? मतलब भगवान का शरीर भी हमारे जैसे भौतिक है क्या? हाँ करेक्ट है। सो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती आचार्य, हम नेचुरली एक कंक्लूजन में आते हैं। लेकिन आचार्य लोग इसमें लाइक ना एक लॉयर रहता है ना, एडवोकेट, उसमें बहुत लूप होल्स पकड़ के प्रूव करते हैं अपोजिट। ऐसा हमारा आचार्य लोग लंबा लंबा परपोर्ट लिखते हैं इसके बारे में। पहले कृष्ण ने बाण किधर लगा, लाइक नो एक्चुअली ये ना कोई शूट किया था अभी, लाइक नो इफ द इट हिट्स योर लेग, नो वन डाइस एक्चुअली। एक बाण, अभी किसका बाण है? एक शिकारी का बाण, मतलब जानवर को मारने का बाण, सिंपल। ये भगवान का पैर को लगा, और भगवान भी छोड़ गए, एक कोई आदमी भी he will not die because of that. Yes, no? ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। हरे कृष्णा। ट्रू प्रभु, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। राइट, ये पहला लॉजिक। और लॉजिक है। और अर्जुन भीष्म, इन लोग को कितना कितना बाण, फिर भी जो लोग मारते नहीं एक्चुअली, राइट? ये किधर लाइक नो इसको छाती पे ऊपर और शरीर के ऊपर पार्ट में भी लगते हैं, बट वो लोग मरते नहीं एक्चुअली। अभी पैर पर लगा बाण, एक शिकारी का बाण, मतलब वेरी सिंपल। ये अस्त्र, अस्त्र शस्त्र बोलते हैं ना, शस्त्र जैसा। अस्त्र मतलब मंत्र विद्या वाला, शस्त्र मतलब एक सिंपल लोहे का बाण, राइट? हाउ डू यू बिलीव दैट? भगवान का दैट कृष्णा, कृष्ण मतलब ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर पाया कृष्ण को, नारायण अस्त्र कुछ नहीं कर पाया। इतना इतना अलग प्रकार के अस्त्र, दिव्यास्त्र, कर्ण, द्रोण, भीष्म, ये सब डाला, कृष्ण को भी नहीं हुआ। कृष्ण के साथ अर्जुन है, अर्जुन को भी नहीं हुआ। इसको छोड़ो, अर्जुन का, कृष्ण का रथ, अर्जुन का रथ और अश्व, इसको कुछ छोटा चोट भी नहीं लगा, ये दिव्यास्त्र से, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब से। और ये सब कृष्ण को एक छोटा बाण, लोहे का बाण, वो पैर पे लगा है। बट लेकिन इतना सोचते नहीं ये लोग, क्यों नहीं सोचते? ऑलरेडी मन में डिसीजन हो गया। क्या है डिसीजन? साधारण मनुष्य हमारी तरह है। भगवान भी मनुष्य जैसा।
राइट? इतना लॉजिकल से क्यों नहीं सोचते? बिकॉज सेम ऑलरेडी मन में भगवान के ऊपर ऐसा हमको द्वेष है। किधर भी चांस मिला भगवान को हमारा जैसे नीचे, नो, वी वांट टू ड्रैग लॉर्ड टू आवर लेवल, राइट? भगवान को हम विल ड्रैग टू आवर लेवल, विल स्टे हियर ओनली। इफ यू अंडरस्टैंड भगवान्स लेवल एंड प्रे फॉर हिम, प्रे टू हिम, देन वी विल गो टू हिज लेवल। भगवान के इधर खींचना है तो हम भी इधर ही रहेंगे। भगवान को शरणागति लेगा, हम भगवान किधर है उधर जाए, सिंपल लॉजिक। और भगवान ने यमलोक गया, और यमलोक गया के उनका गुरु का लड़का वो मर गया, उनको लेके आते हैं, राइट? यमलोक जाके, नरक लोक जाके जो मर गया वो आदमी को जिंदा रिटर्न लेके आते हैं। और उसका छोटा बहन क्या कर सकते हैं? एक ब्राह्मण का नवजात शिशु को महाविष्णु, महाविष्णु मतलब इधर का महाविष्णु नहीं है, भौतिक जगत का महाविष्णु नहीं, आध्यात्मिक जगत एक महाविष्णु है, उनका नाम है महाकाल, महाकाल वैकुंठनाथ। मतलब ये वैतरणी नदी को, विरजा नदी को क्रॉस करके, मतलब भौतिक जगत से बाहर जाके विरजा नदी को क्रॉस करके ब्रह्म ज्योति से परे जाके उधर पहला वैकुंठ लोक रहता है, इसको कहते हैं महाकाल, महाकाल वैकुंठनाथ। वो महाविष्णु 9 ब्राह्मण के बच्चों को अ, तस्कर करते हैं, लाइक ही स्टील्स। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके जाके आध्यात्मिक जगत जाते हैं। और ये सब भगवान कृष्ण को एक छोटा बाण से कैसे मृत्यु होता है, राइट? नेक्स्ट, इतना करोड़ों यदु लोग उधर झगड़ा किया, राइट? ऐसा स्थिति में एक नो छोटा, लाइक नो, ये शिकार कैसे इधर उधर घूम रहे, मतलब इतना झगड़ा हो रहा है, एक आदमी ऐसा देखने, इसे देखने के लिए नहीं आता कोई जनरली, कुछ बाहर गया, रास्ते में कुछ झगड़ा हो रहा है, और ऐसे बैठ के नहीं देखते ना आप, भागते घर में आएगा, राइट? और किसके लिए आ रहा है? एक दोनों हरिणी को ढूंढने के लिए आया। ये सब थोड़ा लाइक इलॉजिकल है एक्चुअली। पांच लोग फाइट किया तो ओके, क्या करोड़ों लोग फाइट किया? कैसे रहते हैं एक आदमी उधर? और दूसरा चीज, और भगवान कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र जाने के पहले इसे शाप मिला, नारद मुनि ने शाप दिया विदुओं को। शाप देने के बाद वो लोग डर के कृष्ण भगवान के पास आया, और कृष्ण भगवान उनका आश्वासन देते हैं, आप प्रभास क्षेत्र में जाओ, उधर का पूजा कीजिए, विधि कीजिए, इससे नारद मुनि का शाप का फल आपको नहीं भोग। भगवान कृष्ण ने बताया, जो भगवान कृष्ण ने बताया ये सही ठीक ठाक, हमारा यदु लोग सब जाके विधि पालन किया जो भगवान ने बताया। सो भगवान का शब्द कभी असत्य नहीं होते, ये करने के लिए बोला किया, और नेचुरली शाप का फल भोगना नहीं पड़ता। लेकिन शास्त्र में, महाभारत में से बताया, इसके बाद सब लोग झगड़ा करके मर गया, राइट? इट्स अनदर इलॉजिकल, राइट? सो इसके लिए आचार्य, आचार्य क्या बोलते हैं हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर, इस भगवान का एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एसोसिएट सब लोग भगवान के साथ वैकुंठ द्वारका गया, और जो भगवान का अनुयायी है वो स्वर्गलोक से आया, वो लोग प्रभास क्षेत्र में जाके जो भगवान ने बताया विधि करके, वो लोग उनको डायरेक्टली स्वर्गलोक भी गया। जो हुआ, जो लिखा, ये सब एक लाइक नो ड्रामा है। ड्रामा मतलब कुछ नहीं हुआ एक्चुअली, प्रभास क्षेत्र में झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन वेद व्यास या जैमिनी मुनि को भगवान
ने ऐसा भ्रमित किया, ऐसा कुछ हुआ को बोल के भ्रमित किया, और वो लोग लिखा भी। क्यों ऐसा लिखा, क्यों ऐसा भ्रमित किया? ऐसा भ्रमित करने से क्या होता है? नेचुरल कंक्लूजन ऑफ दैट इज, जो रियली भगवान को जानेगा वो ही भगवान के हाँ पास पहुंच सकता है, इसलिए हाँ, भ्रम पैदा राइट। होता है। नो, एक कलयुग आना मतलब, कलयुग मतलब राइट से संसार में रहना है। जो लोग की इच्छा है इधर ही रह के इधर नो लाभ खाना है, ये सब लोग का कलयुग में एक जगह आते हैं। राइट, जैसा कोई लाइक ना रहता परमिट रूम से रहते हैं ना, लाइक जो मदिर या स्मोकिंग करना है इनको लेके एक रूम रहता है, उधर जाओ करो। ऐसा कलयुग हम सब लोग ऐसा लोग परमिट रूम जैसा है, करो। राइट, अभी हम लोग जाके उधर हरिनाम संकीर्तन किया, उनको ये सब करने का मन नहीं रहता है, एक्चुअली मूड नहीं रहता। राइट, इसके लिए ऐसे लोगों को सुविधा देने के लिए भगवान ने क्या किया? राइट, भगवान ये लीला नहीं किया। राइट, चांस ही नहीं है एक्चुअली। कलयुग का लोग, राइट, जो कलयुग को एंजॉय करने के लिए आया, वो लोगों को एंजॉय नहीं कर पाए। राइट, कोई हम नहीं देखते एक मंदिर में कोई मदिरा पान कर रहे या स्मोकिंग कर रहे, बिकॉज उधर आप करने का इच्छा ही नहीं आता है। ये सब करने के लिए कुछ और दूसरे जगह रहते हैं। कलयुग ऐसा सिचुएशन है ये करने के लिए, बट लेकिन भगवान ने क्या सिचुएशन बनाया? स्वयं आके सब असुरों को मारा, धर्म को संस्थापन किया, और भगवान की प्रोत्साहन से सब लोग ऋषि मुनि सब तैयार है। भगवान गोलोक धाम जाने के बाद भी बाकी लोग है धर्म को मेंटेन करने के लिए। इसके लिए कलयुग आना बहुत मुश्किल, लेकिन कलयुग आने के लिए पूरा कृष्ण लीला में एक डाउट छोड़ के जाना है भगवान, ताकि जो कलयुग को एंजॉय करने के लिए है उनके लिए एक रीजन है भक्ति नहीं लेने के लिए। इसके लिए लीला करके गया है। इसके लिए ना, इसके लिए शंकराचार्य ने एक फिलॉसफी लिया, इसको बोलते हैं मायावादा फिलॉसफी। उसमें बोला भगवान का शरीर माया से बना हुआ। क्या है प्रूफ? तो देखो, ये मौसल लीला में प्रभास क्षेत्र में ऐसा लीला हुआ, कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया। right? ये शंकराचार्य फिलॉसफी से बाकी सब फिलॉसफी उनका नो शिष्य है। राइट, नो इसका डेरिवेशन से। सो इसके लिए कलयुग आगे जाने के लिए भगवान एक चांस भी, साथ ही साथ भगवान ने भागवतम भी दिया। भागवतम में भगवान का दिव्य कर्म और जन्म को मालूम होने का सुविधा भी दिया, दोनों दिया भगवान। राइट, ऐसा कलयुग का, तो कलयुग का आश्वासन दिया भगवान, वो पूरा करके गए। इस क्लियर प्रभु? हाँ प्रभु जी। तत्वतः मतलब कंप्लीट। Completely, I agree प्रभु जी। तत्वतः means complete and in truth. We are just only know by words. We don't really trust it, just knowing and hearing. क्या But ये कभी आत्मा ऐसा शिव ना, प्रभु, हम वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल, बताते हैं। लेकिन कभी प्रभु जी, यस प्रभु। after being in ISKCON for so long time, not I being in ISKCON, but many devotees, eventually they realize कि बाबा हाँ, yes, whatever has been written in Bhagavad Gita, we believe in it. So should that the question remains, Prabhuji, that should we take it for granted that we'll be getting liberated? No, belief is external. So how Belief is anybody can external belief. I'll just say one thing. Right? एक yes प्रभु। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ प्रभु जी, तो how anybody can differentiate कि somebody is actually believing or not? Means हम तो we are believing. That's why we are here, Prabhu ji, that we are believing on the Yeah. transcendental activities of the Lord. Yeah, correct.
So that's why it's not believing, it is knowing in truth, it is knowing it completely. Example, that's why इसके लिए एक example बताता हूँ. How many of you believe we are not the body, we are soul? Everybody. Everybody, Prabhu ji. Everybody, right? But actually on a practical level, practical level मतलब क्या है, right? Very simple. I'm a soul, religious नहीं. Okay, very good, no problem. एक simple test. मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमापायन नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत. वो आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, वो बड़ा बड़ा चीज है एक्चुअली. फॉरगेट अबाउट दैट. Like no, we'll face little inconvenience in the life, right? What is the first thing that we give up? Chanting 16 notes, or hearing kada, or being, right? Tolerance, right? No, or all these good qualities. We are bodily conscious. We give so much value to the body. इसके लिए कृष्ण भगवान गीता में बहुत बार बोलते हैं द्वंद्वातीता, द्वंद्वातीता, राइट? तो ये द्वंद्व से ऊपर आ रहा है. मतलब कितना हम द्वंद्व से, मतलब निष्णात नहीं बोल, एटलीस्ट फोकस प्रैक्टिस, हम उतना शरीर से ऊपर आया. आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, एटलीस्ट शरीर से, शरीर का शारीरिक स्थिति से ऊपर आने के लिए कोशिश कर है. इतना ज्यादा गर्मी है, ज्यादा ठंडी है, और थोड़ा नींद आ रहा है यार, डू स्पिरिचुअल थिंग्स. है नहीं? हरे कृष्णा. इट्स वेरी कॉमन, एटलीस्ट टू मी. Yes, agree that? हाँ, right प्रभु. कहाँ गए सब लोग? Right? But हम we all trust it, है ना? We are not body, we are soul. कितना लोगों को मालूम है ही नहीं. प्रसाद प्रभु जी, Yes, sir. Yes, Prabhu ji, we know, Prabhu ji. हरे कृष्णा. Yes. वर्बली तो समझ में आता है. So, but you know, ये- practical level में we are failing at every step. है. इसके लिए भगवत गीता 2.2 पश्यति कच्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तदैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम् वेद न सैव कश्चित्. श्रुत्वापि मतलब सुनने के बाद भी, वेद न चैव कश्चित् समझ में नहीं आते है. किसके बारे में? आत्मा के बारे में. आत्मा के बारे में भी इतना मुश्किल है, सुनने के बाद भी, करोड़ों का बार सुनने के बाद भी समझ में आते हैं. तो श्रुत्वा सुना न वेद, भगवान के बारे में, जस्ट सुनने से, एक नो थियोरेटिकली एक्सेप्ट करने से नहीं होते. इसके लिए तत्वतः, राइट प्रभु? Yes, Prabhu ji. और तत्वतः कैसे मालूम पड़ेगा? तत्वतः कैसे होगा? लाइक नो, सुनने से ही होगा. सुनो और सुनो और सुनो और सुनो, भक्तों से सुनो. लाइक नो, शिला प्रभुपाद का लेक्चर, शिला प्रभुपाद का बुक्स पढ़ो. हाँ, मेरा मैं सुनने से नहीं होता, राइट? एक दिन प्रभुपाद का और आचार्य का कृपा मिलेगा, वो सब नेचुरली इट विल रिवील टू अस. What will you reveal? Right? Our sincerity of advancement is irrespective of all the things. If I am doing it, that means I am advancing. If I am not doing it, then we know. एक ना ये है ना, एक statement रहते ना, the one who is convinced against his opinion is of the same opinion. Right? We are of the same case. बहुत लोगों को मालूम नहीं है, हमको मालूम है, लेकिन
हम सुना लेकिन हमको मालूम है, दैट्स द पॉइंट. एटलीस्ट बेटर, एटलीस्ट बेटर, राइट. के लिए जन्म कर्मच भेद में एक चीज, एटलीस्ट हमारा वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल. इसके लिए ये समझने के लिए भगवान ने 13.8 to 12 गीता 13 chapter 8 to 12 में एक 20 कैरेक्टरिस्टिक्स, he gives a qualities. ये कितना अच्छा प्रैक्टिस किया उतना शरीर से परे जाते. ये क्या है, अमानित्वम, मुझको अमानित्वम. आई डोंट वांट अ क्रेडिट सीकिंग साइकोलॉजी नहीं चाहिए. बट एक्चुअली ना टाइम्स इट हैपेंस. प्रोग्राम में कुछ हुआ, राइट, वी डिड सम हार्ड वर्क, हमको हमारा नाम लिस्ट में नहीं है, अप्रिसिएशन लिस्ट में, राइट, वी फील सो बैड. हाँ, दैट्स इट. दूसरी बात है, लाइक नो मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट वो सब देखना पड़ेगा, लाइक नो, सो दैट वी नॉट लिस्ट अप्रिशिएट एवरीवन. बट पर्सनली डू वी फील बैड? मतलब अमानतत्व फॉलो नहीं कर, अमानतत्व फॉलो नहीं कर रहे, मतलब शरीर को ऊपर बहुत प्रेम है, लेकिन मालूम है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, लेकिन शरीर के ऊपर इतना प्रेम है. अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासना, ये सब क्वालिटीज भगवत धाम जाने के लिए भगवान नहीं बता रहे. ये ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन शरीर से परे जाने के लिए एक छोटा 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 प्रैक्टिसेस, राइट. डिस्कस करेंगे फ्यूचर में कभी सब क्वालिटीज. इज इट क्लियर प्रभु? Yes, Prabhu. To some extent, Prabhuji, frankly speaking, I'm not that much satisfied. But anyways, क्लियर? इज इट क्लियर? ओके. it's okay, Prabhuji, but I need to explore more, Prabhuji. Yeah, no problem. What exactly you're not satisfied, you list it down, we'll discuss. Okay, Prabhuji. Sorry. Yes, Prabhuji. Yeah. Yes. What exactly is you're not doubt, No, Prabhuji, frankly, exact more this is the clarity one you question. can give me. Maybe Second, next okay, Prabhuji. class we can discuss it. Not a problem. Thank you ji for the class. अच्छा रहा. Hare Krishna. Thank you very much. Prasad Prabhu, we can discuss. Just keep continuing that. Note it down. Yes, Prabhuji. I'm sorry, Prabhuji, if I Okay, yeah, we'll offended. discuss that. Thank you. Hare Krishna. Yeah. Offended? Why no? That's No, such a good question. No, sometimes I actually feel the Prabhuji. I don't want to answer in 5 minutes. Such a good question you ask. Too good. नहीं प्रभु जी, वैसे नहीं, मुझे कभी भी लगता है कि I actually offend someone, प्रभु जी, by asking some weird question. नहीं प्रभु जी, why weird? You're asking such a big question. Like last time I mentioned class ना, जो प्रश्न आप पूछा, like that one, why Krishna wants us to take to back? That's a big question. क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं इससे ऊपर डिपेंड करता है क्या फिलॉसफी. बुद्धिज्म एक तरीके आंसर करते हैं, जैनिज्म एक तरीका आंसर करते हैं, योग सूत्र एक तरीका आंसर करते हैं, वैष्णव एक आंसर करते हैं. ये सब प्रश्न पूछा आप, देखो एक हर फिलॉसफी में अलग अलग आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रवि जी, और कोई ऑफेंड नहीं होगा. यू आर लाइक अर्जुन. जैसे अर्जुन ने क्वेश्चंस पूछे थे पूरी दुनिया के लिए, सब लोगों के लिए, वैसे यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, वी आर गेटिंग आल्सो बेनिफिटेड. थैंक यू. Very beautiful questions actually. Nice. Yeah. Thank you. Okay, we'll continue this. No problem. We'll continue with your questions only. Next, that's very important question. Again and again. Sorry. Hare Krishna. Prabhuji, like Anandam Prabhu, he asking again and again to Maharaj. Sure. Okay, Prabhuji. Yeah, we will do next Swadhyay class. We'll continue this. Hare Krishna. Thank you, Srila Prabhupada ki jai.
थैंक यू, हरे कृष्ण, बहुत बड़ा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।